बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश। दोस्तों, इस स्टोरी की एपिसोड नंबर 26 मेरे दूसरे चैनल मिज़ाब व्लॉग पर अपलोड होगी। अगर आप दोस्तों ने मेरे उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप दोस्तों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है, आपने इस चैनल को सर्च करना है। आपकी आसानी के लिए मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लगा दी है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप इस कहानी की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल मिज़ाब इन्फो का विज़िट करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की एपिसोड नंबर 25 की तरफ। क्या रिपोर्ट है, वो अपने फार्म हाउस में इस रूम में मौजूद था जिसको अब तकरीबन हॉस्पिटल जैसे रूम की शक्ल दे दी गई थी। सर, इनकी बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता होगी। डॉक्टर्स ने कहा है 24 घंटे सिर्फ इसके लिए ही मामूर किया गया था। कितना टाइम लगेगा? उसने बेतासुर लहजे में कहा था। कुछ कह नहीं सकते सर, फ़िलहाल तो वो 2 मिनट से ज़्यादा होश में नहीं रह पा रहे। डॉक्टर ने कहा था जो चाहिए मंगवाओ, जैसे भी हो, मुझे ये ठीक चाहिए। ये वो ख़ास मेहरा है, मेरी ज़िंदगी की तलखियों की दवा बनेगा। पिछले 5 सालों की अजियत का खात्मा इसके मुंह से अगले सच पर मुनहसर है। मैं फिर आऊँगा, अज़लान ने गुस्से से कहा था। अपने बाप की सलामती चाहती हो तो जितना जल्दी हो सकता है मुझसे मिलो। मिशी के मोबाइल पर उसके बाप की तस्वीर के साथ इसे व्हाट्सएप मैसेज आया था। उसने कांपते हाथों के साथ अपने बाप की तस्वीर को छुआ था। इसकी आंखें नम हुई थी और फिर इसे अपने बाप की वीडियो मौसूल हुई थी जिसमें वो रस्सियों जकड़ा हुआ था। उसका पूरा वजूद कांप उठा था अपने बाप को देखकर। इसे अपना बाप सदियों का बीमार लगा था। कौन हो तुम? उसने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर मैसेज किया था। हाँ, तुम्हारा चाहने वाला। उसे बैक मैसेज रिसीव हुआ। बीमू, मामा चाहती हैं तुम्हारी शादी कर दी जाए। वो इसके ऑफिस के ओवन में बिल्कुल इसके सामने बैठा था। अच्छा, तो ये नहीं बताया किससे करना चाहती हैं? उसने लैपटॉप की एलईडी को फोल्ड करते हुए जोश में पूछा था। हाँ, बताया तो है। अच्छा, क्या नाम है उसका? वो सुपर एक्साइटेड हुआ था। कराची वाली बबली आंटी है ना, उनकी बेटी शकीला। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। वो तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा था। ये आप क्या कह रही हैं? मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? उसे शदीद सदमा हुआ था। क्या कह सकते हैं, अब मामा को वही तुम्हारे लिए पसंद आई है। खैर, मुझे भी वो अपनी भाभी के तौर पर कबूल है। मज़ा आएगा। सीधी होके किस्से सुना करूँगा और फिर वो हम सबको अपने हाथों से पान बनाकर खिलाया करेगी। हाउ क्यूट। रोज़ रात को शाम की चाय की बजाय पान की महफिल सजा करेगी। मज़ा ही आ जाएगा। हैदर ने ख्याली दुनिया में इसे सैर करवाते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं, मैं लाहौर का हूँ तो मुझे ख़ास लाहौरन चाहिए। उसको गहरा सदमा हुआ था हैदर की बातें सुनकर। बट सॉरी बीमू, लाहौर की किसी लड़की की तुम्हारे लिए वैकेंसी खाली नहीं है। अब उसे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ऐसे कैसे खाली नहीं है? आपकी दफ़ा मामा को बड़ी जल्दी निरी नज़र आई थी। अब वो क्यों कर रही है मेरे साथ सुतेलो जैसा सलूक? वो किशमिश से भी तो कर सकती है मेरी शादी। वो रोने वाला हुआ था अब। ओ, तो तुम किशमिश से शादी करना चाहते हो, मगर इस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं ऐसी आफत को संभालने का। उसने इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा था। वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसे ही बोल दिया होगा। उस शकीला से बेहतर तो ये आफत ही है, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन किशमिश तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इनकार कर चुकी है। उसने एक और सदमा दिया था। क्या? वो तो मुझसे। वो बोलता बोलता रुक गया था। क्या तुमसे? उसने मशकूक नज़रों से पूछा। कुछ नहीं भाई, आज तो उसे सदमे पर सदमे मिल रहे थे। सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। तुम कहो तो मैं किशमिश से बात करूं? आई मीन, अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो। उसने दांतों तले लब दबाते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं तैयार हूँ शकीला से शादी करने के लिए। उसे पता है इसने कैसे दुख से ये लफ्ज़ अदा किए थे। ठीक, पर मैं आज ही मामा से बात करता हूँ। वैसे एडवांस मुबारकबाद। आँख विंक करता अपनी हंसी को कंट्रोल करता वो बाहर निकला था और बीमू को जी भर के गुस्सा आया था किशमिश के इनकार पर। दिल चाह रहा था पूरी दुनिया तबाह कर दे और हैदर अपने ऑफिस के कैबिन में आकर निधि को कॉल करके बताते हंसी से लूट-पोट हो रहा था। आई एम सॉरी मिशी, मेरी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त पर भी हर्फ आया और जान भी मुश्किल में फंसी। वो घर आ गई थी। मिशी इसके गले लगे रो रही थी। दुआ ने उसे उसकी सुसाइड का बताया था और वो दुआ की बात सुनकर बेयकीनी से उसे देखे गई। मुझे नहीं पता था फजर, तुम इस हद तक भी जा सकती हो। मैं सुनकर शॉक्ड हुई थी। अपनों की बेरुखी नहीं बर्दाश्त होती मिशी, और ना इनको दिया जाने वाला दुख। मैं सारी ज़िंदगी
ना इनको दिए जाने वाले दुख में सारी ज़िंदगी जिया जा सकता है। वो भी आंसू बहा रही थी। तो इसका मतलब सुसाइड कर लो, किस बुक में लिखा है ये? मैं भी सेम इस ही सिचुएशन में थी, फिर तो मुझे भी मर जाना चाहिए था। उसने आंखें रगड़ते हुए कहा, मेरी और तुम्हारी सिचुएशन में फ़र्क है। तुम अनजाने में इस सब का शिकार हुई और मैं जानबूझकर अपना आप तबाह करने चली थी। मेरा हाल तो बदतर होना चाहिए था। मैंने अपने जायज़ रिश्ते को रोंदा, अपने शौहर को धुतकारा, उस शौहर को जो मेरा मजबूत साहिबां था, और कमज़ोर छाँव तलाश की बदले की ताक में वो रो रही थी हिचकियों से। बाहर खड़े अजलान ने उसका एक एक लफ्ज़ सुना था। वो जानता था कि वो पछतावों की भट्टी में जल रही है, मगर इतनी जल्दी वो इसे बख्शने के मूड में नहीं था, और वहाँ से चल दिया। बस फजर, बस करो, जितना रोना था रो लिया, अब बस खुद को अजियत मत दो, मिशी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा था। वो भी रो रही थी, दोनों की तकलीफ़ एक जैसी ही थी। चलो पुरानी बातें छोड़ो अब, दुआ ने रूम में दाखिल होते हुए कहा। ये जूस भिजवाया है मामा ने दोनों के लिए, पियो इसे जल्दी से, दुआ ने ट्रे इन दोनों के सामने रखते हुए कहा था। मिशी ने भी जूस का एक सिप लिया ही था कि हेलो गर्ल्स, हादी और अली ने अंदर आते हुए, और अली को देखकर मिशी की आंखों में फिर से आंसू आए थे। वो मिनट से पहले वहाँ से गई थी, न जाने क्यों वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसे क्या हुआ? हादी ने अली की तरफ देखते हुए दुआ से पूछा था। पता नहीं, मैं देखती हूँ। वो भी उठकर उसके पीछे चल दी। उसे भी इसकी ये हरकत कुछ समझ नहीं आई थी। आप दोनों को अपने घरों में सुकून नहीं है? फजर ने घूरी से नवाजते हुए हादी को देखा, जो बाहर निकलती दुआ की तरफ नज़रें गाड़े था। हाय, जब सुकून ही यहाँ है तो घर में बेसुकूनी ही रहेगी ना? हादी ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। क्या मतलब? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इस बार अली बोला। मेरी वजह से? वो नासमझी से बोली थी। कैसी बहन हो, कुछ तो समझो, यहाँ दुनिया उल्टी पड़ी है और तुम अनजान बैठी हो। हादी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा था। अब अगर आसान लफ्ज़ों में ना बताया ना कि आप दोनों को क्या तकलीफ़ है, तो ये जो मेरे हाथ में गिलास है इसे सर फाड़ दूँगी। उससे इनकी बेतुकी बातों पर गुस्सा आया था। यार फजर, अली को पिछले कुछ दिनों से दौरे पड़ रहे हैं, उसने अली की तरफ आँख वींक करते देख कर कहा था। और तुम्हें पता है सेम ऐसे ही दौरे कुछ दिनों से हादी को भी पड़ रहे हैं। अली कहाँ पीछे रहने वालों में से था। कैसे दौरे? उसके तो सर से गुजर रही थी उनकी बातें। दिल के दौरे, हादी ने ट्रांस की कैफियत में कहा। और डॉक्टर को चेक करवाया? आप दोनों ठीक तो हैं? अजी को बताया? उसे फ़िक्र हुई थी दोनों की। डॉक्टर के पास इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, अली बोला था, और खबरदार जो अजी का नाम लिया। दिल की दुनिया आबाद होने से पहले हॉस्पिटल भर्ती होने का शौक़ नहीं हमें। हादी ने ख्यालों में ही अपनी कुट देख ली थी इजलान के हाथों, इसलिए डर कर बोला था। हाँ, तो जब हार्ट अटैक हुआ है तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, वहीं से इलाज होगा ना? वो तो फट पड़ी थी, गुस्से में हद होती है बेतुकी बातों की। और अगर मैं कहूँ हमारा इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं, शाह हाउस में है, तो सीधी तरह बोलें, या मैं अजी को बुलावा भिजवाऊँ कि आप परेशान कर रहे हैं। मुझे हार्ट अटैक तो बात की बात है, उसने सीधी सीधी धमकी दी थी। यार मोहब्बत हो गई है इसे मिशी से, मुझे दुआ से। हादी ने एक सांस में ही लफ्ज़ हवा के सुपुर्द किए, और फजर ने बेयकीनी से दोनों को देखा था। दोनों ने कंधे उचकाए थे, तो जैसे कहना चाह रहे हो तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने पास पड़े दोनों कुशन बारी बारी दोनों की तरफ उछाले थे। दिमाग सेट है आप दोनों का? अजी को पता चला ना तो दुनिया से उठा देगा। जो भी है इसे यहीं स्टॉप करें। उसने तो ऐसे कहा जैसे इनकी शादियां बड़ी नामुमकिन सी बात हो। तुम कर सकती हो स्टॉप अजी के साथ ये सब? अली ने उसे खोजती नज़रों से देखते हुए पूछा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसने खुद को गिराते हुए कहा था। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है फजर, हादी ने कहा। क्या वो दोनों भी? इसने बात अधूरी छोड़। इन दोनों को हमारे जज्बों का पता होता तो हम तुम्हारे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? उनके पास होते, हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा। ओ हो, तो मेरी तबीयत का पूछने नहीं आए दोनों, आप मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने आए हैं। उसको दुख हुआ था। नहीं, हम एक और काम भी करने आए हैं। उन दोनों को जी भर कर देखने आए हैं। अली ने ख्यालों में मिशी को सोचते हुए कहा। शर्म करें, कितने लोफर हो गए हैं ना आप दोनों, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। और ये लोफरी मुँह जोर होने से पहले कुछ हेल्प कर दो प्लीज़। हादी ने बाकायदा मिन्नत की थी। सोचूंगी, इसने भरम दिखाया था। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोनों तकरीबन हाथ जोड़ते हुए दो जानू बैठे मिन्नत कर रहे थे। फजर को उनकी हालत देखकर हंसी आई थी। मोहब्बत के पहले वार ने ही उन्हें झुकना और मिन्नत करना सिखा दिया था। वो दिल से हंसी थी। ओके, बट एक शर्त है, अगर अजी को पता चला तो मैं तुम दोनों के साथ कभी भी नहीं थी, तुम दोनों ही इन्वॉल्व थे इस सब में। मंजूर? इसने हाथ आगे करते हुए पूछा था। कितनी बड़ी भापे कुटनी हो तुम फजर? अली को इसकी शर्त सुनकर ही ताज्जुब हुआ था। नहीं मंजूर तो ओके। इसने हाथ वापस खींचा। इसे नया खिताब भापे कुटनी मिलने पर सदमे ने घेरा था।
नहीं नहीं, मंजूर है, दोनों एक साथ बोले थे। मुबादा इनको मिलाने की कोशिश करने वाली आखिरी उम्मीद भी हाथ से जाती। फजर ने उन दोनों के चेहरों पर मौजूद खुशी देखकर दिल से दुआ की थी इनके मिलने की। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? इसने बाजू से पकड़कर उसे दबोचते हुए कहा था। वो नेल पेंट लगा रही थी जब वो तन फन करता इसके कमरे में आया। और क्या मसला है? उसका नेल पेंट ख़राब हुआ था। उसने खूनखार नज़रों से उसे देखा था। तमीज़ नहीं है क्या? सारा हाथ ख़राब कर दिया। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। हाथ तो दूर की बात है। उसने उसे झटके से करीब किया। तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों करूं तुमसे शादी? उसने भी मसनूई गुस्सा दिखाया था। गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था, जबकि किशमिश को सारी बात मालूम थी और उसको सारी बात निधि बता चुकी थी हैदर की। ये तो तुम्हें हमारी गोल्डन नाइट पर बताऊँगा कि कितना इंटरेस्टेड हूँ तुम में। इसने बाजू मरोड़ कर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते इसके कंधों पर दबाव डालते हुए कहा था। और किशमिश इतने करीब कि इसके लम्स से लड़ती थी। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए। उसने झटके से उसे छोड़ा था और कदम मामा के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। मामा, मुझे किशमिश से शादी करनी है, इसने रूम में जाते ही उनसे कहा था। वो जो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इसकी बात पर मुबहम सा मुस्कुराई थी। अच्छा, और वो क्यों? अब जाए नमाज उठाकर लपेट कर रखते हुए उसके पास आकर बैठी थी। क्योंकि अच्छी लगती है वो मुझे, एंड आई नीड हर। तो आप बस इस संडे मेरा निकाह करवा दें। और रुखसती भी। उसने बगैर लगी लिपटी रखे जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन हमने तो तुम्हारा रिश्ता शकीला से। हैदर जो मामा के कमरे के सामने से गुजर रहा था इसकी बात सुनकर इधर ही आ गया था। भाई, नॉट अगेन शकीला, पतीला, वॉट एवर, आई वांट किशमिश एंड दैट्स फाइन। वो ज़िद्दी बच्चों की तरह जिद कर रहा था। बड़ी मामा को टूट कर प्यार आया था। क्यों तंग कर रहे हो उसे? मेरी जान, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। उन्होंने उसे हक में लेते हुए कहा था। उनको खुशी की खबर निधि और हैदर शाम में ही सुना चुके थे कि जो उनकी ख्वाहिश है वो दोनों भी यही चाहते हैं। सच्ची मामा, लव यू सो मच, उसने हैदर को ज़ुबान चढ़ाते हुए कहा। और वो ऐसा करते हुए हैदर को बिल्कुल बच्चा लगा था। मगर मामा किशमिश, कोई ज़रूरत नहीं है उससे पूछने की। उसके कस्बल में निकाह के बाद निकालूंगा। उसने हैदर की बात काटी। वो जो कुछ और ही कहने वाला था। वो समझा कि शायद हैदर ये कहेगा कि किशमिश ने इनकार कर दिया है तो उससे फिर पूछ लें। बुरी बात, उसको टार्चर किया ना तो बहुत बुरा पेश आऊँगी। मेरे लिए वो पहले और तुम दोनों बाद में। बड़ी मामा ने घुड़का था। जी जी, हम तो सौतेली औलादे हैं। वो एक साथ बोले। मामा, इस संडे कन्फर्म है ना फिर? उसने तायीद चाही थी। और हौसला रख, कौन सा तू बूढ़ा हो रहा है? तैयारी का टाइम चाहिए होता है। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली एपिसोड जो है वो मेरे दूसरे चैनल मिज़ाबी लोग पर अपलोड होगी। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।